सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या होगा। और वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी है तो हम पहले वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी का फर्स्ट, फिर डेली डिस्कस करेंगे और फिर 15 मिनट्स में देखेंगे आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वीकली चार्ट में हमने कुछ पिछली जोन्स बनाई थी, तो वही पर ही चेक कर लेते हैं। ये बजट डे का हाई लो मार्क हो रखा है और उसकी जोन थी और उसके ऑलमोस्ट हम लोग नीचे आ गए हैं। तो अभी ये वाले लेवल की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही नहीं है, जो मिड वाला लेवल है बजट का। और जो बजट वाला का हाई वाला लेवल है वो ऑलमोस्ट इसी जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो ये वाली जोन है बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखोगे बजट का हाई ये वाला जोन के आसपास ही है और लो लगभग लगभग इसी जोन के आसपास है। तो लो को मार्क करके रखते हैं बिकॉज ये वाली जोन जो है थोड़ा सा बाइंग जोन यहाँ पे आके डेवलप हो सकता है और उसका जो नेक्स्ट बाइंग जोन है फिर उसके नीचे है। तो वीकली चार्ट में पहले डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वाली जो जोन है ये सॉलिड रेजिस्टेंस की जोन बन चुकी है। बिकॉज यहाँ पे ये फर्स्ट इनिशियल जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद यहाँ पे हमने पुल बैक लिया 20 के पास। यहाँ पे दोबारा नेगेटिव सेटअप बना और उसके बाद हमारा ये जो वीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस वाला जो ये पुल बैक हुआ था ये पूरा नेगेट हो चुका है अभी इस टाइम। सो अभी अपना जो वीकली चार्ट है यहाँ पे सिंपल है। वीकली चार्ट में अगर कोई वीकली चार्ट के बेसिस पे थोड़ा सा एक एनालाइज करना चाहे, बनाना चाहे अपना व्यू, तो वो सिंपल है। आपके लिए पोजिशनल बाय ये वाला जो जोन है 41,600, 668, तो इसको पकड़ लेते हैं 41,700 से लगभग लगभग ऊपर वाला लेवल भी एक बार ही देख लेते हैं जोन का कितना आ रहा है। 42,000। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटा 400 पॉइंट की रेंज है, जब तक हम लोग बेसिकली 20 SMA भी इसके आसपास ही है, जब तक हम लोग इस जोन के ऊपर ना आ जाए ना, तब तक आपका, क्योंकि ये 20 का लेवल भी कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ 41,800 टू 42,000। सो 41,800 से 42,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है वीकली चार्ट में। जब तक हम लोग इसके ऊपर वीकली क्लोज ना देते हैं तब तक आपका बायस अपसाइड में बुलिश नहीं होना चाहिए, सिंपल है साइड। क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर अभी यहाँ पे आया है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल्स हैं, जब तक यहाँ से इनको निकल के हम लोग ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनाते नहीं, और डब्ल्यू पैटर्न आपका तभी एक्टिव होगा जब ये वाली जोन निकलेगी विच इज 41,800 का जो जोन है। इसके ऊपर जब निकलेगा और यहाँ पर हमें वीकली क्लोज एक मिलेगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे अब साइड में हमें ब्रेकआउट के लिए चांसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अगर वो नहीं होता, यहाँ पे कुछ हो सकता है इनसाइड कैंडल बना ले, कुछ और बना ले, उसके बाद अगर ये नीचे का लेवल ब्रेकडाउन होगा फिर हमारे नीचे के टारगेट्स खुले हैं। तो नीचे का नीचे टारगेट आपका ये बजट का जो लो है, ठीक है, लगभग लगभग ये इसके पास ही खड़ा हुआ है। 39,500 का एरिया है। 400 पॉइंट की यहाँ पे आपको मिल सकती है। मेजर जो सपोर्ट अगर आप डिस्कस करते हैं ना लोग, मेजर जो जोन है, मेजर जोन फिर आपकी वो ये जोन है जो हमने पिछली मार्क करी थी। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट जोन आ जाएगी 38,600 टू 39,000, राउंड नंबर पकड़ लेते हैं। ये आपकी नेक्स्ट जोन आ जाएगी वीकली में। ठीक है, ये तो हो गया वीकली चार्ट्स का डिस्कशन। अब हम चलते हैं डेली चार्ट्स में और डेली चार्ट्स में देखते हैं कि डेली चार्ट्स में हमारे को क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है और हमारा क्या जोन है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इनको सबको हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे को पिक्चर थोड़ी क्लियर जो है वो मिलेगी। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि डेली चार्ट में सिंपल है। आज अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ओपनिंग तो हुई, उसके बाद समवेयर हमने जो है क्लोजिंग जो है प्रीवियस डे कैंडल के जोन के अंदर ही दे दिया कहीं पे, बट हमने उसका लो नहीं तोड़ा। यहाँ ध्यान से अगर आपको एक नोटिस करने वाली चीज़ है, उसके लो के नीचे हमने क्लोजिंग भी नहीं दी और उसका लो भी ब्रेक नहीं किया। दोनों चीजें हुई हैं क्योंकि ये प्रीवियस चारों पांचों कैंडल से ध्यान से देखो, लो भी ब्रेक हो रहा था और क्लोजिंग भी लगभग लगभग उसी के नीचे आई है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी, ठीक है, फिर ये तो उसके लो के नीचे और क्लोजिंग नीचे आई थी। तो सिंपल है, डेली चार्ट में आपका बायस जो है बाइंग साइड में कब डेवलप होना चाहिए, जब तक हम लोग 20 SMA डेली चार्ट उसके ऊपर ना जाए। एंड दैट लेवल इज 40,997, तो उस पर राउंड अबाउट कर लो। 41,000 के ऊपर जब तक हम लोग ना आ जाए डेली चार्ट में, तब तक आपका बायस जो है अपसाइड में प्ले होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। ये वाला जोन जो आपको प्ले करना है 20 और 200 का, दिस यू हैव टू प्ले ओनली इन द इंट्राडे पोजीशंस। इसमें अगर आप पोजीशन लेके जाओगे तो फंसोगे दोनों साइड में, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई फायदा नहीं है। नाउ ऑन द लोअर साइड सिंपल है। लोअर साइड में अगर ये 39,216 के नीचे, यानी कि ये जो 200 SMA है, इसके नीचे कोई सॉलिड रेड कलर की हैंडल से अगर क्लोजिंग देगा, तो हम लोग फिर इसको आगे पोजिशनल भी सेल लेके जा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान से नोटिस करने वाली बात है, पिछली बार यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बैंक निफ्टी ने 20 SMA यहाँ पे नहीं क्रॉस किया था पिछले साल, ठीक है, अगस्त के आसपास। यहाँ पे उसके बाद निकल गया था, इस जोन को पूरे को टेस्ट ही नहीं किया था उसे, और 200 SMA राइजिंग है। और ये चीज अभी आपको मैं निफ्टी में कंपैरिजन में बताऊंगा। निफ्टी ने 200 SMA टेस्ट किया था जब ये यहाँ पे कहीं पे थे हम लोग, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता, यहीं से पुल बैक दे गया था। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे इनिशियल सपोर्ट बनेगा 39,216 के जोन पे। तो यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहे हैं इंटरडे में, तो 900 से 200 यानी कि 200 के आसपास, 39 200 के आसपास आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग को देखना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स चार्ट। 15 मिनट्स में देखते हैं 15 मिनट्स में हमें आज क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो 15 मिनट्स अगर आप ध्यान से देखो, इनिशियली हम लोग का गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ पे एक परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि हम 20 से दूर थे, छोटे टाइम फ्रेम में जिसने किया होगा उसको यहाँ पे अपना टारगेट मिला होगा 20 SMA तक। ठीक है, उसके बाद इनिशियली एक रेक्टल की कैंडल बनी और ये वाला जोन हमने डिसाइड किया था कि यहाँ पे हमें कोई बाइंग सेटअप डेवलप हुआ, ठीक है,
कोई प्रॉपर राइजिंग 20 SMA अगर हुआ डेवलप हुआ तो हम लोग उसके बाद उसको बाइंग करेंगे, बट यहाँ पे कोई ऐसा बाइंग सेटअप जनरेट हुआ ही नहीं। ठीक है, और ये सीधा 20 को तोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद पूरा पूरा का पूरा जो ट्रांजेक्शन था वो लगभग लगभग प्रीवियस डे रेंज के अंदर हुआ, और कहीं पे ना तो इसने लो ब्रेक किया, यानी कि ये वाला स्विंग लो भी नहीं ब्रेक किया, इसके नीचे हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे थे। ठीक है, वो भी ब्रेक नहीं हुआ, ना ये डे लो ब्रेक हुआ, और अप साइड में ये वाला जो जोन था इसके ऊपर ये निकला नहीं। अगर यहाँ से बाउंस देके निकल जाता है फिर हम लोग सोच सकते हैं तो ऊपर बाइंग करें। ठीक है, तो कहीं ट्रेड ट्रेड अपॉर्चुनिटी था नहीं। अब मंडे के लिए क्या प्लान करना है? मंडे के लिए सिंपल है, मंडे के लिए आपको इस लो का वेट करना है। ठीक है, अगर ये फ्लैट हो गए इस वाले लो के नीचे जा रहा है, ये वाला जो बिग कैंडल का लो है, ये वाला मार्केट है, इसके नीचे अगर रेड कलर की कैंडल बनी फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे के साइड में उसको ट्रेल करेंगे। जो आपको नीचे के टारगेट्स आपको बता दिए 39,200 के आसपास आपको बुकिंग करना है। वोट अबाउट अपसाइड? अपसाइड के लिए मैं अब इस वाली कैंडल का वेट करूंगा, बिकॉज यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस का मतलब एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा जनरेट हुआ है। तो ये वाली मोटा मोटा जो जोन है, ये जब तक इसके ऊपर क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। और सेफर साइड में आई आई विल टेल यू, जब तक आप इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पे राइजिंग 20, जैसे ही फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको। उसके बाद जब ये डिप लेगा यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो 20 के आसपास फिर दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, फिर दोबारा बाय करेंगे। अपसाइड में टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला जो जोन है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 SMA इन 15 मिनट चार्ट उसके साथ कोइंसाइड करेगी, और ये लेवल आ रहा है लगभग लगभग 40,790 के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन? सी गैप अप अगर यहाँ पे कहीं हो भी जाता है इस जोन के आसपास, इसके नीचे और इसके बीच में, वो वॉलेटाइल मार्केट होगा, फिर हम लोग वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आनी शुरू होगी फिर हम लोग बाय करेंगे 20 के आसपास। और अगर ये नीचे इसी एरिया में घूमता रहा तो फिर जो है वो साइडवेज हो जाएगा, वहां पे कुछ आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी नहीं। व्हाट अबाउट गैप डाउन? सी गैप डाउन अगर ये इस जोन और इस जोन के और नीचे कहीं हो जाता है फिर मैं वेट करूंगा पुल बैक की, क्योंकि उस केस में हम 20 से दूर हो जाएंगे। और अगर ये गैप सपोज करो इसी ग्रीन कलर की कैंडल के आसपास कहीं गैप डाउन हो जाता है, सॉरी, तो फिर मैं वेट करूंगा ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा हम लोग 20 से तोड़ेंगे, विल प्रेफर सेलिंग नियर 20। बाकी 20 के पास अगर ये हमें कोई टिप देके सपोज करो नीचे जाता है, सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और फिर दोबारा पुल बैक देता है, फिर उस पुल बैक में हम लोग अपनी फुल क्वांटिटी रेट कर सकते हैं फॉर 39,200 टारगेट। नाउ व्हाट अबाउट निफ्टी? लेट्स गो टू निफ्टी वीकली चार्ट एंड देन वी विल सी वहाँ पे क्या है सेटअप। तो यहाँ पे भी नेगेटिव सेटअप ही है, वीकली चार्ट्स में सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग एक बार इसको हटा देते हैं और जोन्स मार्क कर लेते हैं अपनी। तो वीकली में पिछली बारी जो वीकली वीडियो थी अगर उसमें आपने ध्यान दे दिया होगा तो ये वही जोन्स मार्क है तब से। और so let's remove the budget mid low mid 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 का जो हमने लेवल मार्क किया था वो ऑलमोस्ट अभी ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। ठीक है, और लोअर साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका बजट का जो लो एरिया है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,353। ठीक है, तो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट कह लो यहाँ पे है। उसके बाद जो मेजर वीकली सपोर्ट है वो आपका है 17,000 से 17,200 के बीच में। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली 17,100 से 17,200 ये आपका मेजर वीकली सपोर्ट है। तो अगर आपको कोई भी सेलिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो आपको ये एरिया का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करना है। अगर ये एरिया भी क्लोज हो जाएगा फिर हम देखेंगे, क्योंकि उसमें अभी आप ध्यान से देखो, अगर सपोज करो यहाँ से नेक्स्ट वीक भी सेलिंग आती है और इसके नीचे ब्रेक हो जाता है तो उसके हम 20 से दूर हो जाएंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिलने का चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 20 के आसपास। बिकॉज अभी 20 डायरेक्शन ऐसा है, अभी यहाँ पे 20 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट थोड़ा सा राइजिंग है और फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक पुल बैक मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो ये फ्लैट स्ट्रक्चर था, प्राइस तो निकल गया ऊपर, उसका ये पुल बैक में देखो कितना अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था, उसके क्या सॉलिड एंट्री मिली अपसाइड में। तो सेम कैन हैपन ऑन डाउन साइड ऑल्सो। सिंपल है, 17,100 से 17,200 ये आपका जोन होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का, अगर आप इंटरडे में सेल कर रहे हो नीचे के जोन से हैं, या उससे पहले का लेवल है बजट डे लो। और बड़ा अपसाइड, अपसाइड में सिंपल है, बजट डे है आपका, मार्केट है ऑलरेडी। ठीक है, और जो आपकी ये मेजर जोन थी ये वाली जोन ये हमने मार्क करी है 17,806 के ऊपर। मैं अब आपको हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पे। उसका रीजन सिंपल है, ये जो हमारा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है वो लगभग लगभग इस एंगल से जनरेट हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा भी इस टाइम एडिट करेंगे। एंड लेट अस मेक दिस जोन, इसका जो अपसाइड लेवल है ना इसको हम लोग बजट हाई को इसके साथ कोइंसाइड कर देते हैं, तो हमारी ये कि जोन बन जाएगी बेसिकली। ठीक है, इसको यहाँ से बजट हाई को हटा देते हैं, अपनी अपसाइड की जोन आ गई। ठीक है, तो आपका ये अपसाइड जोन आ गई। अपसाइड जोन जो आपकी कहाँ है? अपसाइड जोन है 17,800 से 18,000, ये 200 पॉइंट की जोन है। इसके ऊपर एक वीकली क्लोज यहाँ पे जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग पोजीशन बाय अपसाइड में प्लानिंग नहीं करेंगे, सिंपल है साइड। और वो भी में आ गई उसके बाद उसका कंटिन्यूशन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फिर एक और स्टिफ रेजिस्टेंस ऊपर खड़ी है 18,200 के आसपास। तो 17,800 से 18,000 का जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन है, इसके ऊपर पहले वीकली क्लोज आ जाए, इसके बाद अगर उसका फॉलो थ्रू आता है तो फिर 18,200 का जोन भी निकलना चाहिए फॉर एनी
अबव टारगेट्स, ठीक है। वीकली चार्ट्स में बता दिया। नाउ लेट अस गो टू इंट्राडे डेली चार्ट्स। डेली चार्ट में देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। जोन्स हमारी मार्क हो गई, आपको मैंने डेली चार्ट में बता दिया। नाउ लेट अस रिमूव दिस, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। देखो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको जो कंपैरिजन करके बता रहा था, देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये वाला जो अक्टूबर वाला मंथ है, यहाँ पे निफ्टी ने इसको ब्रेक करके फिर ऊपर दोबारा डबल डिप लेके फिर ऊपर गया था, जबकि बैंक निफ्टी ने 200 को टच नहीं किया था एक बार भी। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो 200 को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट हियर। अब निफ्टी में सिंपल है यार, निफ्टी में कुछ नहीं। डेली चार्ट में आपका ये वाला जो जोन है 17,368, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर नीचे के आपके टारगेट्स खुले हैं 17,000 से, जो हमारा वीकली जोन था मेजर, ठीक है। वो वाली जोन आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करोगे। और ठीक है। और व्हाट आई वुड से कि ये अभी जो नॉन स्टॉप सेलिंग हो रही है ना, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड कलर की कैंडल मिल रही है, थोड़ा सा एक पुल बैक की वेट करेंगे या फिर 20 के पास आने की वेट करेंगे। अगर 20 के पास प्राइस आ गया और उसके बाद इसने इसको ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये काफी नीचे नीचे भी जा सकता है। व्हाट अबाउट एन अपसाइड। अपसाइड में मैं आपको कहूंगा जब तक हम लोग 20 एसएमए के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग ग्रीन कलर की कैंडल के साथ ना दे दें और उसके बाद उसका कंटिन्यूशन ना आ जाए, तब तक सोचना ही नहीं है बाइंग साइड में अपसाइड में। सिंपल है चार्ट, इसके इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बजट डे का लोग देखो यहाँ पे मार्क्ड है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब 200 एसएमए के आसपास कोइंसाइड कर रहा है। और फिर जो आपका नेक्स्ट जोन है विच इज 17,000 से 17,200, ये आपका मेजर वीकली सपोर्ट भी है यहाँ पे देखो। तो ये वाले एरिया में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो, यहाँ पे गुड इनफ एटलीस्ट 300-400 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू 15 मिनट चार्ट और वहाँ पे देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट में हमारे को मंडे के लिए कैसे प्लान आउट करना है, कैसे प्ले आउट करना है। इन सबको हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो वहाँ पे, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे सिंपल है यार, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, आज की जो गैप अप ओपनिंग हुई भी थी 20 के ऊपर, वो इस जोन को क्लियर ही नहीं कर पाई। अगर इस जोन के ऊपर निकल जाती, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इस जोन के ऊपर अगर 15 मिनट्स की ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज होगी, फिर हम लोग बाइंग करेंगे अपसाइड में। और हमारा जो इनिशियल नेक्स्ट टारगेट होगा वो मेजर ये होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई मेजर वो नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है बेसिकली। तो मेजर जो टारगेट एरिया होगा वो अपसाइड में होगा, सिंपल एज दैट। तो इसके ऊपर बाइंग आई नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट लोअर, नीचे में लो तो ब्रेक हुआ, यहाँ पे अगर आपने सेलिंग करी भी होगी तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले, बट उसका इनिशियली जो है एक पुल बैक हुआ 20 के आसपास और फिर प्राइस जो है वहीं पे वहीं सस्टेन हो गया। बट दिस वाज अ गुड ट्रेड। यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट लिया था ये वाली कैंडल के नीचे, दिस वाज अ गुड कैंडल शॉर्ट। यहाँ पे अगर आपने इस कैंडल के ऊपर अगर 20 के ऊपर भी टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका स्टॉप लॉस अभी एक्चुअली में ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पोजीशन के लिए, तो दिस इज अ गुड ट्रेड, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर ये मंडे गैप अप होता है कुछ होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो दिस इज अ परफेक्ट ट्रेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज हमने 20 के पास ही शॉर्ट करा है नीचे, और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल थी, सॉलिड ग्रीन कलर की कैंडल, इसके लो के नीचे शॉर्ट किया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये गुड ट्रेड है। बाकी मंडे को देखेंगे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ नहीं हुआ। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट में अब आपको सिंपल है, कल के लिए कैसे प्लान आउट करना है मंडे के लिए। मंडे के लिए 3 केस करेंगे, फ्लैट, गैप एंड गैप डाउन। फ्लैट के केस में यहीं से ही ऊपर जा रहा है, अगर आपको बाइंग करनी है तो मैं वेट करूंगा इस एरिया के क्लियर होने का, और वो भी जब ये एरिया क्लियर करेगा 20 के साथ राइजिंग होने के बाद। क्यों, उसका रीजन सिंपल है, ये एक बड़ी सी अभी रेंज बन चुकी है, यहाँ पे क्या होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे और कोई फायदा नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में करना है ट्रेड आप करो, जो मर्जी करो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट बड़े टाइम फ्रेम में एटलीस्ट आपको इस एरिया का वेट करना है। यहाँ से 20 एसएमए के ऊपर जब ये 20 राइजिंग होगा और इस वाले एरिया को ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी, तब बाय करेंगे। अपसाइड में टारगेट 17,800, 200 एसएमए का लेवल। थोड़ा बहुत लो, अगर ये फ्लैट होकर नीचे जा रहा है, अगर यहाँ से लो ब्रेक करता है, आप फिर से दोबारा शॉर्ट कर सकते हो, नीचे के टारगेट्स आपको पता ही है। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन। सी अगर ये गैप अप कहीं पे यहाँ पे हो जाता है, ये फिर आपका पूरा का पूरा एक रेंज बन जाएगी, उस रेंज के अंदर रहेगा, ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होंगे, नीचे आएगा, फिर दोबारा सपोर्ट का काम करेगा, वेट करना इस एरिया का ब्रेकआउट होने का या फिर इस एरिया का ब्रेक डाउन होने का। अगर ये गैप डाउन कहीं हो जाता है, गैप डाउन के केस में मैं वेट करूंगा पुल बैक का। अगर इस एरिया के आसपास ये दोबारा आया है और 20 के आसपास इसने दोबारा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे 20 डिक्लाइनिंग के आसपास, फिर हम दोबारा शॉर्ट करेंगे। बस इसमें यही है और कुछ है नहीं। बाकी आपको ट्रेडिंग सीखनी है, कोई टेक्निकल सीखनी है, जो हम लोग मूविंग एवरेजेस वगैरह यूज करते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मेंशन है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। और ये जो मैं आपको अभी एक चीज़ बता रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट साइड में निफ्टी का चार्ट है, लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट। तो निफ्टी ने ये जो एरिया था अक्टूबर के आसपास, इसको टेस्ट किया था 200 एसएमए को, लेकिन बैंक निफ्टी ने इस एरिया को टेस्ट नहीं किया था और यहीं से निकल गया था ऊपर से। तो बैंक निफ्टी जो है अभी भी यहाँ पे, बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट की मूव बाकी है। यहाँ पे आपको 39,200 तक इजीली टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर कोई पोजिशन सेल होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक बार इसको जरूर टेस्ट करने हैं और इसको ब्रेक डाउन भी कर दे। तो ये पॉइंट था जो मैं आपको बता रहा था डेली चार्ट के कंपैरिजन में। बाकी तो कुछ नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।